स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में। बिहार दरोगा जीके जीएस का सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज भाग 1 लेकर के मैं आया हूं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, तो बेहतर समय है आपकी बिहार दरोगा की अच्छी तैयारी करने के लिए, क्योंकि प्री वाले एग्ज़ाम में आपको और मेंस में जीके और जीएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्री में तो पूरा जीके जीएस ही है, तो आप जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके स्कोर अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बिहार दरोगा का सेशन शुरू करते हैं आज से, और डेली आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वारा चैनल को, साथ ही बेल आइकन या घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए जीके जीएस सीरीज का सबसे सटीक विश्लेषण के साथ भाग 1 बिहार दरोगा का शुरू करते हैं। चलिए बिहार का सामान्य परीक्षा से शुरुआत करते हैं। चूँकि बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार एसएससी है या बीपीएससी है या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम्स है, इस सारे में बिहार से संबंधित 30-40% तक क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बिहार का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, साथ ही आपको सामाजिक इतिहास, भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक सारा नॉलेज होना चाहिए। आपको जो बिहार का इतिहास और जो भारत का इतिहास और जो विश्व का इतिहास है, साथ ही करेंट अफेयर्स, उसके अलावा जो जीके है भारत का चाहे बिहार का, उसके अलावा विधान परिषद है, संविधान की, तो सारी चीज़ मिक्स पूछा जाता है। लेकिन बिहार के एग्ज़ाम्स में 30-40%, 50% तक बिहार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार से, फिर हम अगले सीरीज में, आगे के सीरीज में आपको सारे सेक्शन एक एक करके कवर करते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिहार का सामान्य परिचय से। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है और उच्च न्यायालय भी पटना में है। चलिए, बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी इसकी कहाँ है? पटना है। ठीक है, उच्च न्यायालय पटना में है, पटना उच्च न्यायालय। राजकीय भाषा जो बिहार की वो क्या है? हिंदी है। हिंदी जो है राजकीय भाषा है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, आपको याद रखना है। राजकीय पशु जो है बिहार की बैल है, और राजकीय पक्षी गौरैया है। तो दरोगा के एग्ज़ाम के लिए अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से जीके सेक्शन अपना कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन को बना पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आराम से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद होता जाए। राजकीय पुष्प, जो बिहार का राजकीय पुष्प है, अभी सारे क्वेश्चन बिहार से ले रहे हैं, फिर आपको भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, उसके अलावा भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, सौरमंडल से, खेलों से सारा बताएंगे जो एग्जाम में आने वाले, एकदम सटीक विश्लेषण के साथ। तो राजकीय पुष्प, राजकीय फूल जो है बिहार का, वो गेंदे का फूल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदे का। और राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, पीपल का वृक्ष राजकीय है। राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। और राजकीय मछली, मांगुर मछली बिहार में बहुत फेमस है, तो मांगुर मछली है। जितना हो सके रिपीट करके देखिए, वीडियो बड़ी हो सकती है, आप उसको पॉज कीजिए, थोड़ा सा फिर ब्रेक लीजिए, फिर देखिए, लेकिन पूरा देखिए। राज्य का महापर्व जो है बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है वो छठ है। छठ पर्व बिहार राज्य का सबसे बड़ा। अब बिहार का हम थोड़ा भौगोलिक परिचय देते हैं, उसकी स्थिति ग्लोब पे, और थोड़ा सा उसका ज्योग्राफिकल हम बताने जा रहे हैं कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अलावा भौगोलिक रूप से बिहार में क्या क्या समृद्धि है। तो आइए, अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। तो ये है उसकी उत्तरी अक्षांश पे। देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। और आकृति क्या है? आयताकार है। बिहार की जो आकृति है, मैप है बिहार का, वो आयताकार माना गया है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर।
लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह आप एकदम एक एक क्वेश्चन पर नज़र गड़ाए रखिए, मैं आपको सटीक विश्लेषण के साथ बता रहे हैं। औसत ऊंचाई, देखिए औसत ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई को मापा जाता है। तो 52.73 मीटर है औसत ऊंचाई बिहार की। ये सारी चर्चा हम बिहार की कर रहे हैं। सीमाएं में आते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। बिहार से उत्तर में नेपाल है जो 7 जिलों से सीमा बनाती है नेपाल बिहार के साथ। दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में क्या है नेपाल जो देश है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है 3 जिलों के साथ। देखिए झारखंड जो है 9 और नेपाल जो 7 जिलों के साथ है ना, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों के साथ। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय के साथ। बिहार में काफ़ी कुछ राजनीतिक उठापटक रही है पिछले कई दशकों में, खासकर 90 के दशक के बाद से, जब लालू यादव आए थे सत्ता में बिहार की राजनीति में। तो शुरू करते हैं। चलिए, बिहार के जो राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष जो है विजय कुमार चौधरी है, और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। राज्यपाल बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है केंद्र सरकार पे। तो आप जब भी एग्जाम देने जाते एक बार उसको अपडेट कर ले कि अभी के वर्तमान में उसमें राज्यपाल के जब भी एग्जाम वो हो। बिहार के महाधिवक्ता राम बालक महतो है, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नायक है, और मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा है। बिहार लोकायुक्त हैं CM प्रसाद। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं KC साहा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है बिलाल नाजकी। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है धर्मपाल सिंह। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है लोकसभा सदस्य, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की अतिरिक्त सीटें 6 हैं। कौन से? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या मतलब इतने विधायक वहाँ पे हो सकते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है वो है 38 अनुसूचित जाति के लिए। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं, कटोरिया एवं मनिहारी, ये 2 सीटें हैं। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, 75। चलिए, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडलों की संख्या 101 है, और प्रखंडों की संख्या 534 है। ठीक है, ग्रामीण राजस्व ग्रामों की कुल संख्या है 45,098। शहरों की संख्या जो है बिहार में वो है 139, जिन्हें शहर का दर्जा दे गया है, जहाँ पे नगर पालिकाएँ हैं। नगर समूह की संख्या 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। और महानगर पटना को माना गया है, 1 है। नगर निगम की कुल संख्या 11 है बिहार में। नगर पंचायत की कुल संख्या 86 है, और नगर परिषद की कुल संख्या 42 है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए थे। चुनाव के चरण कितने चरण में किया गया था? 5 चरण में किए गए थे। और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? मैंने बता दिया अभी कि 243।
मतदान का प्रतिशत कितना रहा था? 56.8। राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें, राजद को, लालू यादव की जो और यूनाइटेड को कितनी मिली थी? 71। देखिए 80 सीटें मिली थी जनता दल को और 71 जदयू को, ठीक है। और देखिए इसके अलावा देखिए भाजपा को कितने? 53। आप देखिए यहाँ पे लालू की पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला था 80, उसका 71 जनता दल यूनाइटेड को, भाजपा को 53, कांग्रेस को 27 और रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति उसको 2। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि उनकी उस समय उनका जो गठबंधन था किसके साथ था? लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी ये बातचीत थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से होगा या नीतीश कुमार होंगे। चलिए और भी है उसमें पार्टियाँ, जैसे हमको 1 सीट मिली थी, रालोसपा को 2 सीटें, माले को 3 सीटें, निर्दलीय 4 जीते थे। और महिलाओं की संख्या जो बिहार विधानसभा में है 243 में 19 महिलाएं, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन सटीक तरीके से आराम से धैर्य के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम में थोड़ी सहूलियत होगी आपको, है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। कुल जनसंख्या जो है बिहार की 10 करोड़ के आसपास है, 10.5 करोड़ ले लीजिए, है ना। कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। और पुरुष जनसंख्या उसमें कितना है? 5 करोड़ 42, मतलब 5.5 करोड़ पुरुष है और 4.5 करोड़ ले लीजिए, या 5 करोड़ लगभग महिलाएं हैं, ठीक है। तो 5,42,78,157 पुरुष है और 4,98,21,295। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना हुआ? तो फिर लगभग बराबर ही है दोनों, 52.14% और महिलाओं का 47.86% हिस्सा है जनसंख्या की। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 7,43,16,709 है, मतलब 70% लगभग 70% के आसपास ग्रामीण इलाका है। शहरी जनसंख्या कितना है? जनसंख्या अगर देखा जाए तो शहरी जनसंख्या जो है वो 86,81,800 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है, शहरी देख लिया आपने, कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 88.7% है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% है। चलिए 0 से 6 आय वर्ग की कुल जनसंख्या कितना है? 98,87,239। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,00,000 के आसपास है, 1,30,48,608। ये सारा जो डाटा हम बता रहे हैं आपको बिहार से है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दरोगा है, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, इसी टाइप का डाटा पूछता है। तो आपको इस पर नज़र बना के रखना पड़ेगा। आपको रिपीट वीडियो 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे अच्छे से तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा क्वेश्चन। उसके अलावा तो फिर हम आपको सीरीज़ में आगे बताते ही रहेंगे, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, जो भी हमारे वीडियोज़। इसके अलावा बिहार दरोगा पार्ट 1 है आज, पार्ट 2, 3, जब तक एग्जाम नहीं होगा हम सीरीज़ चलाएंगे ताकि आप एकदम कंप्लीट हो जाए। चलिए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72% है। अनुसूचित जातियों, बस ध्यान रखना है इसको। वीडियो को रिपीट करके देखिए 4 बार 5 बार, जब तक आपको सारा क्वेश्चन जी के आपका कराएंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है वो है गया, और न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला है वो है किशनगंज। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 7,58,351। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत है 1.3%। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला जो है वो है कटिहार है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला, देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, कटिहार है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला शिवहर है। लिंगानुपात, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लिंगानुपात आपको देखिए ध्यान रखने वाली जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम, लिंगानुपात सबसे इम्पोर्टेंट। और बिहार का लिंगानुपात लगभग सही है, लगभग, बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
हर 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। ये फीमेल्स होती है 918, यहाँ आप आगे जो देख रहे हैं और ये मेल है। तो हर 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं यहाँ पे। देश के कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा भी स्थान है। ठीक है, चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? जनसंख्या, क्योंकि वहाँ डेंस है, क्योंकि महानगर है इसलिए वहाँ पॉपुलेशन जो है काफ़ी घनी आबादी है, तो पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा। शेखपुरा जो है सर्वाधिक छोटा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की। सारी चर्चाएं बिहार की हो रही है, ध्यान रखना है। चलिए, 2001 से 2011 के दशक जनगणना वृद्धि दर 25.42% रही, जो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है ये। कितना प्रतिशत? 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा रहा है। और 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मृत्यु और जन्म और मृत्यु दर देख लेते हैं, एग्जाम में ये सब डाटा पूछता है। जन्म दर जो है वो 30.9 प्रति हज़ार है और मृत्यु दर 7.9 प्रति हज़ार है। ठीक है, यह है मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म पे है और मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व बिहार की। ये सारी हो रही है बात बिहार की। चलिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार प्रथम स्थान पे है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सारे भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान पे है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा जिला है? शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है कैमूर, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ते हैं, देखते हैं इसका लिंगानुपात। थोड़ी सी हम बात कर चुके हैं, देखिए पहले भी हम देख चुके हैं। याद करने वाला एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ये एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। लिंगानुपात जो है 918 प्रति हज़ार पुरुषों पे। याद कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। बच्चों का लिंगानुपात 935 है प्रति हज़ार पे। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है वो 24वां क्रम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। पढ़ते हैं आगे। अब साक्षरता की स्थिति थोड़ी देख लेते हैं बिहार की। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80 है। साक्षरता का प्रतिशत थोड़ा कम है। पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा है 71.20, महिलाएं का 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है वो 28वां है। आप सोचिए, भारत में 28 या कहें तो अब 29 राज्य हो गए हैं, उसमें सबसे लास्ट में अंतिम पायदान पे है, सबसे अंतिम पायदान पे है ये साक्षरता की दृष्टि से। 29 राज्य जो है अब हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो एक जम्मू कश्मीर भी राज्य भारत का कम हो गया, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बन गया, साथ ही लद्दाख को भी बना दिया गया है। लेकिन तेलंगाना एक नया राज्य ऐड हुआ था भारत में। तो 29 राज्य हैं।
माफ़ कीजिएगा, भारत में जो 29 राज्य थे वो एक राज्य कम हो गए हैं, और भारत में अब अभी जो है कितने हैं, 28 राज्य हैं। और एक राज्य जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया 2 पार्ट में, एक में जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख है, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो चूँकि तेलंगाना जोड़कर भारत में 29 राज्य थे, तो अब एक राज्य कम हो गया, तो अब 28 फिर से हो गया, मतलब पहले 29 थे, अब 28 हो गया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। अब धार्मिक जनगणना, अब अगर हम धर्म के आधार पर अगर जोड़े तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो 6,90,70,919 जो भी बिहार की जनसंख्या है वो टोटल का 83% है। हम परसेंटेज देख लेते हैं। ये 16% है मुस्लिम की, ईसाई की 0.06%, सिख की 0.03 और बौद्ध की 0.02%। जैन की और भी कम है, 0.02%। हिंदुओं में लिंगानुपात 915 महिलाएं प्रति पुरुष, मुसलमानों में 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, ईसाइयों में 974 महिला प्रति 1000 पुरुष, और सिखों में 979 महिला प्रति 1000 पुरुष। बौद्धों में लिंगानुपात 841 महिला प्रति 1000 पुरुष और जैनों में 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हिंदुओं में साक्षरता दर जो है 47.9% है। मुसलमान भी पीछे नहीं है, मुस्लिमों में 42% है। ईसाइयों का दर जो है साक्षरता का वो 71% का है। तो आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये दोनों पूछ सकता है, हिंदू का साक्षरता दर। लेकिन हिंदू मुस्लिम करके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। धर्म का मामला है, धार्मिक आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, इतना आप समझ गए। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार। यहाँ की राजधानी पटना था। बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार में विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 सीट है, याद कर लीजिए, और लोकसभा की 40 सीटें हैं। देखिए बिहार विधानसभा जो विधायक होते हैं, जो बिहार पटना में बैठते हैं, 243, और राज्यसभा जो दिल्ली है, वो बिहार की वहाँ सीटें 16 है, और लोकसभा के लिए है ना सांसद चुने जाते हैं वो 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा ऐतिहासिक नाम रहा है। बिहार 38 जिले हैं जहाँ यहाँ का क्षेत्रफल, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ ले लीजिए। बिहार में लगभग 5 करोड़ पुरुष है और 5 करोड़ लगभग महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83% है और मुस्लिम 16.5%। यहाँ की मुख्य भाषा, हाँ, बिहार की जो मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी, अंगिका आदि हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां क्षेत्रफल से, लेकिन जनसंख्या में देखिए देश का तीसरा बड़ा राज्य है, ज़्यादा जनसंख्या है उस दृष्टि से। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, जो सबसे बड़ा एशिया का सेतु था, अब तो नहीं रहा, मतलब अभी सेतु है गांधी सेतु, लेकिन एशिया में और भी बड़े बड़े पुल बन गए हैं। महाबोधि मंदिर है बोध गया में। नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका विष्णुपाद मंदिर है, बोध गया मंदिर आदि है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद था, क्रिसमस है। चलिए देख लिया। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, ये देखिए ये बिहार के बारे में है, मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया है। चलिए
छठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्म का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी। चलिए, जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह शेर शाह सूरी ने, याद होगा आपको, शेर शाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सतह कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया। यह अधिक दिनों तक लेकिन रह न सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश विजयजनका से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया था। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई थी। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। चलिए आगे देखते हैं। 1936 ईस्वी में, अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिए और जितना हो सके उतना ग्रैप्स कीजिए, जितना हो सकता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम सटीक जीके है बिहार के बारे में और दरोगा के लिए आपके। हो सकता है आप काफ़ी अच्छा कर पाए एग्जाम में अगर आप सारे सीरीज में देखें तो। चलिए, 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया बिहार से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड राज्य से अलग कर दिया गया। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। राज्य के मुख्य उद्योग मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद, अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना जमालपुर। भागलपुर में सिल्क उद्योग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। तो बिहार का जो इतिहास है गौरवशाली रहा है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ बहती है। अब चलते हैं, हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली। अब थोड़ा सा बिहार का इतिहास और जानते हैं। हमने बिहार की गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली भौगोलिक चीज़ें, उसके इतिहास के बारे में और थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए अब बिहार का इतिहास को थोड़ा सा काफ़ी सटीक तरीके से उसका विश्लेषण करते हुए देखते हैं कि बिहार का इतिहास है क्या। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र पटना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका, देखिए ये आता है एग्जाम में, से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स बिशप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। बिहार के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में जयप्रकाश नारायण की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में थी। एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका, आपको याद रखना है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में है, जो बिहार में ही है। चलिए, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मगध बिंबिसार से मेगास्नीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। किसका? मेगास्नीज का 315 ईस्वी पूर्व में। मेगास्नीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मेगास्नीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी विक्रमशिला? तो धर्मपाल ने स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। फिरदौसी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनाभ ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना की थी। सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां करनारी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सितोब राय बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मंगोल को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। ये गोलघर कहाँ पे है? तो पटना में। अभी आप जाएंगे तो अभी भी है ये गोलघर। ठीक है, ये गोलघर जो है पटना में है। और इसी के साथ आज का हम बिहार दरोगा का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल एग्जाम द्वारा आप बने रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वारा चैनल को, ताकि आपको बिहार दरोगा संबंधित, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, उसके अलावा रेलवे जीके, एसएससी जीके, मैथ ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स, रीजनिंग, बहुत सारी वीडियोस जो हमारे चैनल पे डेली हमारी टीम अपलोड करती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके भी आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों बताइए, शेयर कीजिए। और बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अब 100% एग्जाम निकालना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर एक वीडियो, डेली वीडियो जाएंगे बिहार दरोगा का, आपको सटीक तैयारी कराएगा जीके की। ये मेरा गारंटी है कि आप जीके में बेहतर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, इसके लिए आप कि समय दें, अपना पढ़ाई का पूरा सदुपयोग करें। आप जहाँ से ही पढ़ें, लेकिन सही डाटा पढ़ें। हमारे चैनल आपको सटीक डाटा मिलेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार वीडियो नंबर 2 के साथ। बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चन जो एकदम क्रीम क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।